आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज ज़बरदस्त दो मुकाबले देखने को मिले। और वहीं पे अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे आज ब्लॉकबस्टर संडे भी रहा। और वहीं पे देखें तो पहले मुकाबले की तरफ रुख करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु राजस्थान रॉयल्स के बीच जो रॉयल्स डर्बी थे, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहाँ पे ख़ास तौर पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ऐसा मुकाबला जीतना था और वहीं पे रन रेट्स को भी बेहतर करना था, क्योंकि अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। जो लीग मैचेस बाकी है उसमें अगर आप देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिर में देखे तो वही टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि एक अहम सवाल था कि क्या बल्लेबाजी करना मुनासिब था। और वही पिच क्या बाद में थोड़ी बहुत बदल दी, या क्योंकि इसलिए बल्लेबाजी ली क्योंकि उतना चेंज नहीं होने वाला था। जो जैसा था वैसा ही कुछ था, वैसा थोड़े बहुत आखिर में धीमे होते, ऐसे कुछ कारण ही बल्लेबाजी के लिए चुना। लेकिन वहाँ पे जो शुरुआत की डुप्लेसी और विराट कोहली ने, बहुत ही अच्छी शुरुआत रही। हालांकि विराट कोहली आज उतने लय में नहीं दिखे, हालांकि थोड़े बहुत रन्स बटोरे, सिंगल्स में ही विश्वास रखा और पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा फाफ डुप्लेसी को ही मौका दिया। और पावर प्ले में उतने कुछ ज़्यादा रन्स बटोर नहीं पाए, सिर्फ 42 रन ही जोड़ पाए। शुरुआत में अच्छी खासी गेंदबाजी भी रही संदीप शर्मा द्वारा, वही एडम जंपा से भी शुरुआत कराई। अगर आप पावर प्ले की बात करें तो वही थोड़ी बहुत कोशिश की एडम जंपा के साथ जाने की, और एडम जंपा चौथे ओवर में शानदार तरीके से डुप्लेसी ने वहाँ पे शानदार तरीके से छक्के चौके लगाए। और चौथे ओवर से पूरी तरीके से थोड़े बहुत लय में आने को देखा। युजवेंद्र चहल और अश्विन को भी डालने के लिए दिया पावर प्ले में, खास तौर पे संजू सैमसन ने ये पैंतरा आजमाया, लेकिन ज़्यादा कारगर साबित नहीं। हालांकि थोड़े बहुत रन्स को रोके बीच बीच में, क्योंकि स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत उतना भी मदद नहीं मिल रहा था जितना कि ऐसा था कि बड़े बड़े टान हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े बहुत हल्का सा था, जो अच्छी खासी बल्लेबाजी के लिए थोड़े बहुत मुश्किल था, लेकिन वैसा भी नहीं कि यहाँ पे रन ही बना नहीं पाते, ऐसा कुछ नहीं। वहीं पे पावर प्ले में जो 42 रन बनाए, लेकिन पहले पार्टनरशिप की, अगर पहले विकेट की पार्टनरशिप करें तो अर्शदीप की पार्टनरशिप की 7 ओवर में जाकर 50 रन बनाए। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो जब मैक्सवेल आया, मैक्सवेल आने के बाद थोड़े बहुत रन गति में तेज़ हुआ। मैक्सवेल आए और उन्हीं के ऊपर, हालांकि विराट कोहली, केएम आसिफ ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की और जायसवाल के हाथों में कैच दे बैठे। 19 गेंदों में 18 रन नहीं बनाए, सिर्फ एक ही चौका बनाए, जो आज उतने ख़ास लगे नहीं बल्लेबाजी में। लेकिन उसके बाद डुप्लेसी, मैक्सवेल डुप्लेसी से जो उम्मीदें थी, ख़ास तौर पे कप्तान के ऊपर जो पारी खेलने की दारोमदार थी, वो करके आज फिर से दिखाया। और वही कंसिस्टेंस पारी खेलते गए, कंसिस्टेंटली वही परफॉर्मेंस करते गए जो परफॉर्मेंस उनसे उम्मीद की जाती है। और वही मैक्सवेल और डुप्लेसी के बीच शानदार अच्छे तक की पार्टनरशिप भी रही, जो बीच में मिडिल ओवर्स में अच्छे तरीके से रोटेट किया। और वही उनका पार्टनरशिप करीबन 69 रन का पार्टनरशिप, और बहुत ही कम गेंदों में अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 ओवर्स 48 ही महज गेंदें खेली, 47 गेंदों में 69 रन के। और वहीं से थोड़ी बहुत ऐसा लगा कि अब शायद इस मुकाबले में अच्छे खासे रन से बटोर सकते हैं। और उसके बाद डुप्लेसी का विकेट गया। डुप्लेसी भी अच्छे लय में थे, हालांकि अच्छे तरीके पारी खेली 44 गेंदों में, जहाँ पे 2 छक्के 3 चौके जड़े। केएम आसिफ ने खूबसूरत डिलीवरी की, और केएम आसिफ अच्छे तरीके से अगर आप बोले तो आखिर में महंगे साबित रहे, लेकिन फिर भी देखें तो थोड़े बहुत विकेट चटकाए, जो अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। संदीप शर्मा भी आज विकेट एक चटकाए, लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी की। लेकिन फिर भी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आखिर में रन से बटोरे। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो आखिरी 5 ओवर में, 20 ओवर्स में अच्छी खासी थोड़ी बहुत पेस बढ़ाई थी। मैक्सवेल ने आज अच्छी खासी बल्लेबाजी की, 33 गेंदों में अर्शदीप की पारी के लिए 54 रन की पारी के लिए, जहाँ पे 3 छक्के और 5 चौके लगे। संदीप शर्मा ने क्या शानदार तरीके से उस को बोल्ड कर दिया। और बीच में वैसे ही कार्तिक लोमरो ने ख़ास अंदाज से चल नहीं पाए, और जब डुप्लेसी का विकेट गिरा तब लगातार विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था। और एक वक्त ऐसा था कि क्या यहाँ से रन्स थोड़े बहुत रन गति को और फिर से वही उसी पेस के साथ रन्स बना सकते। आखिर में जब अब अगर आप अनुज रावत को यूज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप थोड़े पहले यूज़ करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आखिर में अनुज रावत को मौका दिया, और अनुज रावत ने आकर पूरी तरीके से इस मैच में अलग ही रुख अपना दिया था। और आखिर में 11 गेंदों में 29 रन की शानदार नाबाद पारी रही, 3 चौके 2 छक्के, और क्या 250 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेली। ये बेहतरीन वो पल था
जहाँ पे बेहतरीन अंदाज से आखिरी के 2-3 ओवर्स में बेहतरीन अंदाज से शॉट्स लगाए। और वहीं पे अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे वो जब आए थे करीब 15 ही गेंदें थी, 2.5 ओवर ही था, और 2.5 ओवर में से 11 गेंदे उन्होंने स्ट्राइक लिया और क्या ताबड़तोड़ अंदाज से वो पारी खेली और आखिरी 3 ओवर में वो रणनीति को थोड़े बहुत बड़ा कर दे गए। और वही आखिर में जाकर अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो आखिर में जाकर आखिरी ओवर में जो 18 रन जोड़े के एम आसिफ के ओवर में वो थोड़े बहुत महंगे रहे। के एम आसिफ 2 छक्के 1 चौके लगाए और वही से मोमेंटम को पूरी तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक अलग ही तरह की अब में शिफ्ट कर गए। और वही देखे तो 171 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान में। और अनुज राउत की आज अलग ही पारी थी, केमियो पारी थी, लेकिन बहुत ही तगड़ा ये पारी था। हालांकि जैम्पा ने भी बहुत ही किफ़ायती स्पेल की 2 विकेट चटकाए 25 रन के, जो बीच में आकर थोड़े बहुत विकेट से भी चटकाए, जो अच्छी खासी गेंदबाजी की जंपा द्वारा। हालांकि चहल अश्विन हालांकि गेंदबाजी की थोड़ी बहुत ठीक ठाक करे, लेकिन उतने ख़ास अंदाज में नहीं। लेकिन आखिरी के 5 ओवर में थोड़े बहुत, जो खासकर आखिरी के 2.5 ओवर में पूरी तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक मोमेंटम को अपनी तरफ ले लिया। और वही 172 रन का लक्ष्य था। एक समय ऐसा लग रहा था कि 172 रन का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़े बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि उतना ट्रिकी सिचुएशन नहीं था और वही गेंदबाजों के लिए थे, मदद थे, लेकिन उतना भी नहीं कि यहाँ पे बड़े बड़े टर्न हो रहे थे। यहाँ पे ऐसा पिच था कि रन बनाना ही मुश्किल था। लेकिन जब शुरुआत ही अलग ही अंदाज से शुरुआत की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले ही ओवर से पूरी तरीके से अपने आप को हावी किया राजस्थान रॉयल्स के सामने। और वही यशस्वी जायसवाल को चलता कि शून्य पे क्या खूबसूरत गेंद और क्या खूबसूरत वो कैच, विराट कोहली के हाथ खूबसूरत वो कैच दे बैठे जायसवाल और शॉट लगाने गए थे। वही उसके बाद जॉस बटलर का भी बेहतरीन अंदाज से दूसरे ही ओवर में वेन पार्नेल ने चलता कि, हालांकि आज वेन पार्नेल को मौका मिला था जॉश हेजलवुड के जगह पे, जो आज पूरी तरीके से वेन पार्नेल ने अपना फिर से रंग दिखाया और एक के बाद एक विकेट चटकाते जाएंगे। एक ही ओवर में संजू सैमसन का भी चलता कि, और क्या आज मुझे शॉट कुछ अजीबोगरीब शॉट देखने को मिले, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे आप सिर्फ मारते ही गए और वही एक के बाद एक विकेट अपना गंवाते गए। सैमसन, रूट हालांकि थोड़े बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आखिर में वो भी पावर प्ले के अंदर अगर आप देखें तो 5 विकेट गंवा चुके थे। 28 रन के करीब वहाँ पे देवदत्त पडिक्कल भी थे, जो रूट भी थे, तो उतने ख़ास अंदाज से रन्स बनाने पे जहाँ पे शिमरन हेटमायर को भेजे गए। शिमरन हेटमायर थोड़े बहुत आज लय में दिख रहे थे, लेकिन आखिर में करते क्या 19 गेंद में 35 रन की पारी के लिए, जहाँ पे 4 छक्के ज़बरदस्त छक्के जरे, लेकिन फिर भी देखे तो वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। और वही एक के बाद एक विकेट्स गंवाते गए और वहीं पे मुश्किलात में आ गए। और टॉप ऑर्डर के 5 अगर बल्लेबाज अगर आप 172 रन का लक्ष्य का पीछा करते हो, अगर पावर प्ले के अंदर अगर आपके 5 विकेट गंवा जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है वापसी करना। वैसा ही हुआ और आखिर में जाते जाते देखे तो जो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप होने की कोशिश की थी रविचंद्रन अश्विन और हेटमायर के बीच 18-19 रन की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन वो भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया। आखिर में देखे तो वो भी उसके बाद रविचंद्रन अश्विन का विकेट गिरा और एक के बाद एक विकेट गिरते गए। रन आउट के तौर पे वो विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद जैम्पा खेमा से वही हेटमायर वही जो सिलसिला आखिर में जाकर सिर्फ और सिर्फ 59 रन ही बना पाए, जो एक ऐसी पारी खेली राजस्थान रॉयल्स ने जो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा मैं कहूँगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिली थी, कुछ ख़राब शॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक रवैये में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए कि कैसे पारी को बिल्डअप कर सकते, लेकिन वो नहीं किया। और आखिर में जो मस्ट विन वाला सिचुएशन में अपने आप को थोड़ी बहुत पीछे रख गए और वही 10.3 ओवर में पूरे ऑल आउट हो गए और सिर्फ 59 रन पे, जहाँ पे ज़्यादा रन बनाए हेटमायर ने ही 19 गेंदों में 35, और बाकी बल्लेबाजों से पूरी तरीके से निराशाजनक परफॉर्मेंस लगा। वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो आज एक मोमेंटम पकड़ी है, अगर देखें तो मोहम्मद सिराज ने 2 ही ओवर के 10 रन 1 विकेट, वही वेन पार्नेल को एक स्पेल दिया अपने पहले स्पेल में, चलता कि 3 विकेट चटका 10 रन देकर बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ पे चौके छक्के भी नहीं लगे। माइकल ब्रेसवेल को आज मौका मिला, वही 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट, और क्या खूबसूरत ये गेंदबाजी रही। वानिंदु हसरंगा और जोश हेजल को बैठाकर
माइकल ब्रेसवेल और वेन बार्नल को आज जो मौका दिया वो पूरी तरीके से खरे उतरे। वही करण शर्मा को भी 2 विकेट, हालांकि थोड़े बहुत रन्स पड़े लेकिन 19 रन दिए 1.3 ओवर में। आज जो करण शर्मा ने भी वही किया, मैक्सवेल को भी 1 विकेट मिला, 1 ही ओवर किए 3 रन और वही 10 ओवर के अंदर अंदर गया। 10.3 ओवर में पूरी तरीके से चलता गया और 112 रन का बहुत ही विशाल सा रन से जीते और ये बहुत ही बड़ी जीत है। और अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो फिलहाल 5वें पायदान पे है 2 अंकों के साथ। और क्या खूबसूरत ये जीत है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सभी खिलाड़ियों से, बल्लेबाजों और बल्लेबाजी में वही अनुज रावत का जो आखिरी में जो ताबड़तोड़ अंदाज में वो बल्लेबाजी की थी और वही ने पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करके दिया। और आखिर में राजस्थान रॉयल्स ने अपने आप को एक बहुत ही ख़राब स्थिति में पाया। और वही दूसरे मुकाबले की तरफ देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में आज ये भी मुकाबला ज़बरदस्त था। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, क्योंकि स्पिनर्सों को थोड़े बहुत बाद में पिच थोड़ी बहुत और स्लो हो जाती है, जिसके कारण बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मुनासिब समझा। और वही शुरुआत में पावर प्ले में अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की वैभव बरोरा, हर्षित राणा के साथ, हालांकि गेंदबाजी अच्छी खासी से की लेकिन पावर प्ले में पूरी तरीके से हावी रहे और चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के ऊपर, जहां पे 1 ही विकेट गंवाए ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पे पावर प्ले पे गंवाए थे। चक्रवर्ती ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की थी, वहीं पे शॉट लगाने गए थे और टॉप एज लगा और वहीं पे वैभव बरोरा ने कैच पकड़ा। वही 17 रन ही किए लेकिन इंटेंट अच्छी खासी दिखाई दिए थे। उसके बाद कॉनवे ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की, हालांकि 28 गेंदों में 30 रन की पारी खेली, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप को अच्छी तरीके से बिल्डअप करने की कोशिश की। वही पावर प्ले के बाद अपना विकेट गंवा के गए अजिंक्य रहाणे के बाद कॉनवे, और वही जो 20 ओवर्स में थोड़े बहुत रनगति को बढ़ाना था और वहीं पे स्पिनर्स पूरी तरीके से हावी हुए। अजय नारायण बहुत मैचेस के बाद अजय नारायण को विकेट्स मिले और जब विकेट मिले 1 ही ओवर में 2-2 विकेट चटकाए और बेहतरीन ओवर था वो रायडू और मोइन को चलता किया। क्या खूबसूरत अंदाज से रायडू और मोइन अली को क्या खूबसूरत अंदाज से बोल्ड किया, बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी की और क्या शानदार तरीके से विकेट चटके। और बीच के ओवर्स में सिर्फ 40 रन ही जोड़ पाए, 4 विकेट गंवाए और वहीं पे थोड़े बहुत पीछे रह गए चेन्नई सुपर किंग्स, वरना पावर प्ले को अच्छे तरीके से घटा था। और वही आखिरी के 5 ओवर में थोड़े बहुत रनगति को बढ़ाने की कोशिश की थी, वहीं पे भी उस बीच रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्टनरशिप था, अगर आप उस वक्त वो पार्टनरशिप नहीं आता तो और भी ज़्यादा मुश्किलात में पड़ती चेन्नई सुपर किंग्स। और वही आखिर में जाकर इस मुकाबले को, जहाँ पे 11वें ओवर के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ 72 रन थे और 5 विकेट गंवा चुके थे, वहाँ पे शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने वो कोशिश की पार्टनरशिप बिल्डअप करने की, वहीं पे सफल भी रहे। हालांकि आप देखें तो 68 रन की पार्टनरशिप हुई, दोनों के बीच अच्छे खासे चल रही थी लेकिन थोड़े बहुत धीमे तरीके से चल रहे थे, रन बॉल की तरफ चल रहे थे। और जडेजा की पारी में देखें तो 24 गेंदों में से 20 रन बनाए, आखिर में अपना विकेट भी गंवाया। आखिरी 2 गेंदों में पारी के आखिरी के 2 गेंदों में महेंद्र सिंह बल्लेबाजी करने आए धोनी और वहीं पे शॉट लगाने की कोशिश की थी, 9 बॉल भी हुए, वाइड भी है, क्या दिलचस्प वो 2 गेंद भी घटा, अच्छी खासी गेंदबाजी की और आखिरी 2 ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी की। वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स वहाँ पे दाद देनी पड़ेंगी और वहीं से और वही शिवम दुबे आज पूरी तरीके से अपने बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी और जो अच्छी खासी धीमा से थोड़े बहुत पिच थे, स्पिनर्स हावी हो रहे थे, वहाँ पे अच्छी तरीके से खेला। 34 गेंदों में 48 रन की पारी खेली, नाबाद पारी, 3 छक्के 1 चौके लगाए, तो अच्छे खासे इनिंग्स थी लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 144 रन ही बोर्ड पे लगा पाए, 6 विकेट गंवा के। थोड़े और चाहिए थे, 10-15 रन चाहिए थे, 155-60 होता तो और भी ज़्यादा इस मुकाबले में टेस्ट कर सकते थे कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को। हालांकि गेंदबाजी में चक्रवर्ती 2 विकेट चटकाए, नारायण 2 विकेट बहुत ही किफ़ायती रहे, 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 15 रन देकर 2 विकेट चक्कर, बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्पेल था। और बीच में आज ठाकुर को, जिससे मैंने आप प्रीव्यू में बताया कि शार्दुल ठाकुर को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर दे सकते हैं और वही किया, 3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट चक्कर, बहुत ही शानदार स्पेल। श्रेयस शर्मा थोड़ा बहुत महंगे रहे के लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। वैभव बरोरा ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, हर्षित राणा ने, तो सभी गेंदबाज ठीक ठाक से अच्छी खासी गेंदबाजी कर गए और खासकर नारायण आज 15 रन देकर 2 विकेट, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। और वही 145 रन का एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये कम होगा या फिर वही अगर स्पिनर्सों को मदद मिले तो स्पिनर्स यहाँ पे इस मुकाबले में हावी हो सकती है क्या, इस मुकाबले में स्पिनर्सों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेंगे। और वही पावर प्ले में शुरुआत की जसन रॉय गुरबाज और वही दीपक चहर और तुषार देशपांडे ने शुरुआत की और क्या खूबसूरत अंदाज से वो स्पेल रहा। दीपक चहर अपने पहले ही स्पेल में
3 ओवर के और तीनों ही ओवर में 3 विकेट चटके और ऊपरी क्रम से तीनों विकेट को चटका बहुत ही जैसे फील्ड सजाया था वैसे ही गेंदबाजी की और वहाँ पे विकेट्स मिले। गुरबाज ने शॉट लगाने को देखा, वही देखे तो बहुत ही शानदार कैच पकड़ा तुषार देशपांडे ने वहाँ पे। अगर आप देखें तो डीप पॉइंट पे खिलाड़ी था और वहीं पे कैच लपका बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद वेंकटेश अय्यर को चलता कि थोड़े बहुत रन्स बटोर रहे थे और वही क्या खूबसूरत फील्डिंग सेटिंग की थी। शॉट अगर आप देखें तो शॉट थार्डमैन को बहुत ही सामने लगाया और वहीं पे कैच दे बैठे, क्या खूबसूरत कैच थी। उसके बाद फिर से वही नकल बॉल किया था जसवंत रॉय को, वही शॉट मारने गए थे आउटसाइड ऑफ स्टंप और वहीं पे अपना कैच दे बैठे, वो भी शानदार तरीके से कैच लपका। और उस बीच अगर देखें तो करीब 33 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे। पावर प्ले के अंदर पावर प्ले 46 रन बनाए थे। एकदम ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे अगर एक आध विकेट और चटकाते तो वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट कर जाते चेन्नई सुपर किंग्स। और इस बीच ऐसा लग रहा था कि क्योंकि 6 ओवर पूरी तरीके से 23 गेंदबाजों ने की और नए गेंद का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और विकेट भी चटका ऊपरी क्रम से। और वही नीतीश राणा कप्तान और रिंकू सिंह की वहाँ पे साझेदारी पनप रही थी और वही को विकेट लेकर उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मोइन अली को दिया, वही महेश टिक्षाना पथिराना को अच्छा 10वां ओवर दिया, थोड़ी बहुत जल्दी बुलाया क्योंकि रन्स कम था और अच्छी खासे रन्स बटोर रहे थे। जडेजा को अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की गेंदबाजों के सामने रिंकू सिंह अच्छी खासी लय में दिखे। अच्छा 43 गेंदों में 54 रन की पारी, शानदार पारी रही रिंकू सिंह की और वही ज़बरदस्त रहे रिंकू सिंह। अगर आप देखें तो पूरी तरीके से वो सिर्फ फ्लोटर ही नहीं, अच्छी तरीके से इनिंग्स को बिल्डअप भी करते हैं और ऐसे अहम मौके पे जो पार्टनरशिप चाहिए था नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने वो कारनामा करके दिखाया, जहाँ पे थोड़े बहुत ड्यू भी थे। लेकिन स्पिनर्स जो आज उल्टा पड़ गए, स्पिनर्स आज उतने हावी नहीं हो पाए, विकेट नहीं चटका पाए। बीच में एक मौका मिला था, महेश पथिराना को कैच मिला था, वहाँ पे आखिर में जाकर डाइव लगाने के बाद थोड़े बहुत छूट गया। अगर वो कैच लपकते तो शायद इस मुकाबले में थोड़े बहुत और ट्विस्ट आते। लेकिन वहीं पे रिंकू सिंह ने आज 68 की पारी खेली, नीतीश राणा कप्तान ने भी 68 की पारी खेली और 44 गेंदों में 57 रन की और दोनों के बीच 99 रन का पार्टनरशिप था। और वही आखिर में जाते जाते पूरी तरीके से हावी रहे और 9 गेंद रहते 18.3 गेंद में 18.3 ओवर में ये मैच ख़त्म किया। 144-45 रन का लक्ष्य था, आसानी से चेस कर गए, 6 विकेट से मुकाबला जीता। हालांकि दीपक चहर 3 विकेट चटकाए 27 रन देकर, लेकिन बाद में मिडिल ओवर्स में वो रन चटका नहीं पाए, वो गेंदबाजी नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। और मिडिल ओवर्स में पूरी तरीके से हावी रहे बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज और वहाँ पे जिसके कारण ये मुकाबला और आसान हो गया और वहीं पे चेस करना और भी ज़्यादा आसान हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। वहीं पे आखिरी मुकाबला खेल रहे थे चेपॉक में इस लीग स्टेज का। चेन्नई सुपर किंग्स अभी फिलहाल दूसरे पायदान पे 15 अंकों के साथ और आखिरी मुकाबला खेलेंगे दिल्ली के सामने, दिल्ली के विरुद्ध दिल्ली में। तो ये एक प्रेशर भी रहेगा और अभी भी कोलकाता नाइट राइडर्स जीवित है इस 2 अंकों के साथ, अभी 2 अंक अर्जित किए, हालांकि 12 अंक हासिल है। अभी आखिरी मुकाबला खेला जाने वाला है और 6 विकेट से ज़बरदस्त मुकाबला जीता और रिंकू सिंह और नीतीश राणा को दाद देना पड़ेगा। ऐसे मुकाबले में अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की और ये बहुत ही बेहतरीन जीत है। तो अभी आने वाले मुकाबले और भी ज़बरदस्त होंगे। आज दोनों ही मुकाबले ज़बरदस्त तरीके से रहे और क्या उलटफेर हो रहे हैं पॉइंट्स टेबल में। और आने वाले जो ये अगला हफ्ता है बेहतरीन अंदाज से जो मुकाबले हैं, एक से बढ़कर एक मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे और ज़बरदस्त रोमांच बनेगा। एक रिज़ल्ट इधर उधर और वहीं से पूरी तरीके से पॉइंट टेबल में अलग ही दिखेंगे अंदाज। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।